पर हो वही पहचान बनाते हैं और जो मैदान में उतरे वही इतिहास बनाते हैं। ये चंद लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा नाम सुर्खियों में छाया हुआ है जिसकी चर्चा अब सिर्फ फिल्मों या चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रही। कहा जा रहा है कि जो काम बड़े बड़े नेता और कई सरकारें लंबे समय में नहीं कर पाई उसे थलापति विजय ने महज 48 घंटों के भीतर करके दिखा दिया है। एक के बाद एक फैसले, अधिकारियों को सीधा मैदान में उतारना और बिना लंबे इंतजार किए कार्रवाई की रफ्तार बढ़ाना, सीधे एक्शन लेना। अब इसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या दक्षिण भारत में एक अलग तरह की प्रशासनिक शैली आकर जन्म ले रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी असमंजस में डाल रही है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 22 राज्यों में जो है सत्ता में काबिज है। जो काम बीजेपी भी नहीं कर पाई, ऐसे ऐसे काम विजय की पार्टी ने कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में कर दिखाए हैं। तमिलनाडु में हाल ही में सामने आए एक संवेदनशील मामले के बाद घटनाक्रम अचानक तेजी से बदला। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय ने जिस रफ्तार से प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ाई, उसने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कहा जा रहा है कि सिर्फ 48 घंटों के भीतर डीजीपी, मंत्री और जिला प्रशासन को सीधा सीधा मैदान में जो है उतार कर रख दिया, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जो है तेज हो गया। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि आखिर इतनी तेजी से फैसले कैसे लिए गए, क्योंकि अक्सर बड़े जब मामले होते हैं, बड़ा अपराध होता है, तो आरोप लगते रहे हैं कि पहले बयान आते हैं, फिर समीक्षा होती है और उसके बाद की बात क्या होती है, कार्रवाई। सारी समीक्षा होने के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दी। सीधे एक्शन हुआ, सीधे कार्रवाई हुई, प्रशासनिक मशीनरी को सीधे सक्रिय किया गया और यही बात अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय ने कानून व्यवस्था को लेकर पहली हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को साफ साफ संदेश दिया गया कि गंभीर अपराधों में तेजी से केस दर्ज हो, जांच में देरी ना हो और कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए, जो आज दिख भी रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट अब इसे सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि बड़ा संदेश मान रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती फैसले अक्सर आगे की दिशा तय करते हैं। यही वजह है कि अब तुलना भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में लंबे समय से बीजेपी की जो है सरकारें चल रही हैं, लेकिन जिस तेजी से चर्चा यहां हो रही है, जिस तेजी से यहां काम हो रहा है, वहां अभी तक दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिला। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं कि देश में कई राज्यों में लंबे समय से बीजेपी की सरकारें हैं, बड़े नेता हैं, बड़े राजनीतिक मशीनरी है, लेकिन जो विजय फैसले ले रहे हैं उस रफ्तार से आज तक किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं लिया। समर्थकों का दावा है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ समीक्षा बैठकों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अधिकारियों को जवाबदेही का संदेश भी दिया है। हालांकि बीजेपी इसे शुरुआती छवि निर्माण भी बता रही है, लेकिन कहानी सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रुकती, क्योंकि चर्चा चल रही है कि अगर ये विजय की छवि निर्माण है तो इसका जो फायदा हो रहा है किसको हो रहा है? जनता को ही हो रहा है, डेफिनेटली जनता को हो रहा है। तो सभी को ऐसी छवि निर्माण करनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी करनी चाहिए, ऐसा बीजेपी को कहकर लोग सोशल मीडिया पर तंज भी कस रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के कई फैसले चर्चा में रहे। विजय के जो फैसले थे, जैसे कि निवेश, प्रशासनिक बदलाव और सरकारी कार्यशाली को लेकर लगातार फैसले सामने आए विजय के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय टीवीके के प्रमुख फैसलों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कार्यबल यानी कि टास्क फोर्स का गठन और साथ ही नशा मुक्ति के लिए सख्त कदम उठाना शामिल है। ये सभी फैसले विजय की सरकार ने लिए। विजय की पहली कैबिनेट और प्रशासनिक बैठकें 10 मई 2026 के बाद मुफ्त बिजली का फायदा जो है लागू हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्ती और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल महिला सुरक्षा बल का गठन भी किया गया। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ अभियान, राज्य से नशे की समस्या खत्म करने और अवैध शराब ड्रग्स रैकेट पर नकेल कसने के लिए एक विशेष एंटी ड्रग टास्क फोर्स की स्थापना हुई। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी चेतावनी दी, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दी गई।
अपने पहले भाषण में उन्होंने यानी कि विजय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य में धार्मिक स्थलों, संसाधनों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद करने का सीधा आदेश दिया। ये उनकी पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था जो उन्होंने पूरा भी किया। ये सभी फैसले उन्होंने सरकार बनने के बाद एक लिए फुल एक्शन मोड में थलापति विजय दिखाई दिए और इन सभी पर जब उन्होंने काम शुरू करना शुरू किया, एक्शन लेना शुरू किया और ये सभी जब फैसले लिए तो वो चर्चाओं में छा गए। सिर्फ वो अपने राज्यों में ही चर्चाओं में नहीं छाए और बाकी राज्यों में भी उनकी चर्चा होने लगी। बताया जा रहा है कि विजय थलापति मुख्यमंत्री ने अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग रख रखे हैं। इसमें गृह विभाग और प्रशासन से जुड़े अहम विभाग भी शामिल साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और नजरें भी। राजनीतिक जानकारों का मानना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने के बाद असली परीक्षा जो होती है वो परीक्षा फैसलों की होती है। भाषणों से ज्यादा असर कार्रवाई छोड़ती है और किस तरीके की कार्रवाई सीएम थलापति कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। यही वजह है कि अब हर छोटे बड़े फैसलों पर नजर रखी जा रही है। समर्थकों का कहना है कि जब सरकार खुद सक्रिय दिखाई देती है तो जनता के बीच भरोसा भी मजबूत होता दिखता है और भरोसा किस तरीके से जीत रहे हैं सीएम वो आपके सामने है। विरोधियों का कहना है कि अभी शुरुआत है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस सब के बीच कुछ और फैसले भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निगरानी और व्यवस्था सुधार से जुड़ी गतिविधियां लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। साफ तौर पर दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रशासनिक ढांचे को लेकर कई स्तरों पर समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों की जवाबदेही, कामकाज की गतिविधि और कामकाज की गति और सिस्टम में पारदर्शिता पर भी जोर दिए जाने की बातें लगातार सामने आई हैं। यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि अब चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि कार्यशैली की भी हो रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है राज्य में। और राजनीति में कई बार चेहरों से ज्यादा तरीका चर्चा में आ जाता है और विजय का जिस तरीके का काम है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है वो चर्चा में। अब सवाल यही है कि क्या थलापति विजय आने वाले दिनों में इसी रफ्तार के साथ फैसला लेते दिखाई देंगे? क्या ये सिर्फ शुरुआती सक्रियता है या फिर आगे की पूरी कार्यशैली का कोई नया संकेत है? फिलहाल इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु से निकली ये चर्चा अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है और जब राजनीति में काम करने के तरीके चर्चाएं होने लगे, काम करने के तरीके वायरल होने लगे, तो समझिए कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, ताबड़तोड़ काम करते नजर आ रहे हैं, तो जो चर्चा है वो दूर तक जाती है और बाकी के राज्यों तक भी जाती है और सवाल बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी उठने लगते हैं। इसी वजह से जो विजय की कार्यशैली है काफी चर्चाओं में चल रही है क्योंकि उनकी कार्यशैली जनता से जुड़ी हुई है, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है और जनता के फायदे के लिए वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जिसके बाद अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सतर्क और अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल जिस तरीके से विजय सीएम थलापति एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहे हैं, फैसले ताबड़तोड़ ले रहे हैं, आप उन फैसलों को, उन कार्रवाइयों को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।